हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आपको आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रही हूँ हिंदी साहित्य के। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ पर हिंदी आती है। और आप देखिए और बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आते थे। आपको सभी प्रश्न नए मिलेंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। आप शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। आपसे पूछा जा रहा है आरंभिक काल, आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। आपको बताना है कि उन्होंने क्या कहा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो वीर गाथा काल है। फिर दूसरा प्रश्न कहता है वीर गाथा काल का कवि नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। आप बता पाएंगे कमेंट के माध्यम से कि कौन नहीं है। तो वो हैं आपके नामदेव, जो वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीर गाथा काल के कालक्रम और कवि का नाम। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है चंद्रबरदाई। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियोस में या शॉर्ट में पृथ्वीराज रासो के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। आप उसे ज़रूर देख लें, पृथ्वीराज रासो, बीसल रासो। और इनमें मतलब बहुत अनोखी जानकारियाँ मैंने दी हैं, आप उसे ज़रूर देखें। कबीरदास की भाषा है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है सुदुकुड़ी। ब्रज कन्नौजी खड़ी बोली ये नहीं है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु बुझ धंड तमकी महामारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी बय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपको बताने हैं। आपको जो दिया गया है तुलसी, जायसी, देव या नूर मोहम्मद, तो आपका सही ऑप्शन बताता है ए तुलसीदास जी। फिर आपसे 7 प्रश्न है। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। इसकी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपको बताने हैं तुलसी, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास जी। तो आपका सही ऑप्शन है सी, जायसी। शिव वामनी के रचनाकार हैं पद्माकार, भूषण, केशवनाथ या जगनिक। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो आपका जो है वो है भूषण। नर और नील, नर की और नल नीर की गति एक करि जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। तो आपको इसके रचयिता के नाम बताने हैं। तुलसीदास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशव दास। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा बिहारी लाल जी। 10वां प्रश्न है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला जी। आपका सही ऑप्शन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 12वां प्रश्न कहता है तितली किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जय श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या सुमित्रानंद पंत। आपका सही ऑप्शन है महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। आपका सही ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। 15वां प्रश्न कहता है चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिओद। चिंतामणि तो आप सभी को पता ही होगी, वो है रामचंद्र शुक्ल की। जन्म जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। शेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद वल्लभ पंत। आपका सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद।
हम दीवानों की क्या हस्ती है यहाँ आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पंक्तियों के रचयिता बताने हैं सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। आपका सही ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आपको बताना है कि किसने लिखी है सबसे पहले यानी प्रथम। श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंददास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद जी। आपका सही ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं जिन्होंने पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है और कई बार अधिकतर एग्ज़ामों में आती है। आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम परीक्षाएं दें। और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले तो इस पे विशेष तौर पर ध्यान दें। जितने भी मैं प्रश्न करा रही हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कामिनी, साकेत, यशोधरा या आंसू किससे ली गई है? आपको बताना है। ये है यशोधरा की। आपसे कहते हैं हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। अब आपको बताना है कि ये क्या सही ऑप्शन है। तो जयशंकर प्रसाद जी सही ऑप्शन में हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, क्षेत्र से, लोक से या जाति विशेष से? तो आंचलिक जो होती हैं आपकी क्षेत्र विशेष से होती हैं, यानी क्षेत्रों के ऊपर इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। निर्गुण मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। भक्ति काल के कवि, निर्गुण सगुण धारण के कवि, उनकी शाखाएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आपको बताना है सूरदास, तुलसी, कबीर और केशव दास इसमें से कौन सा ऐसा कवि है जो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो आपका सही ऑप्शन जाता है कबीरदास जी के लिए। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत की? तो ये है कामायनी की आपका सही ऑप्शन है। तरवल फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको बताना है। रहीम, कबीर, रसखान और बिहारी। देखिए मैंने कबीरदास जी पर आपको एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। और मैं बाकी के इन कवियों के बारे में भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।